हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं दिव्यांत्री अभी डीम ड्रैगन की फेस किताब देखते हुए डीम ड्रैगन से कहने लगा, मुझे 3 प्यूरिटीज को आप ही दे दो। और फिर डीम ड्रैगन की फेस किताब देखते हुए दिव्यांत्री फिर से डीम ड्रैगन से कहने लगा, ऐसी भी ये चीज तुम्हारे हाथों में पूरी तरह से बेकार है, इसलिए शायद तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तुम अगर ये चीज मुझे दे दो। उसी को हम लोग देख पाते डीम ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर दिव्यांत्री की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांत्री भी आप एक सीरियस फेस बनाकर डीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई डीम ड्रैगन से कहने लगा, इसके बदले में मैं जरूर तुम्हारी ट्राइब को यथानीति तो पतित करने वाला हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दिव्यांत्री अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दिव्यांत्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद डीम ड्रैगन थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर दिव्यांत्री से कहने लगा, ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। अगली पर डीम ड्रैगन आप सामने तो आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर दिव्यांत्री से कहने लगा, मुझे अभी फॉलो करो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांत्री भी अभी डीम ड्रैगन के पीछे जा रहा था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक ड्रैगन गुफा का सीन देख पाते हैं। अगली पर आप उस केव के अंदर हम लोग दिव्यांत्री और डीम ड्रैगन को जाते हुए देख पाते हैं। और फिर आप हम लोग उस केव के अंदर एक बहुत बड़े खाली जगह का सीन देख पाते हैं। अगली पर जहाँ पर दिव्यांत्री और डीम ड्रैगन एक छोटी सी सुरंग के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। और फिर आप हम लोग दिव्यांत्री और डीम ड्रैगन के सामने यहाँ पर एक स्टील के हिस्से को देख पाते हैं, जिसके अंदर से थोड़ा सा पावर जरूर बाहर निकल रहा था। और फिर आप उस स्टील को देखकर ऐसा लगा था वो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है किसी चीज का। अगली पर दिव्यांत्री आप इस सीन को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर दिव्यांत्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद डीम ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांत्री से कहने लगा, ये यहाँ पर असल में 4th स्टेज की एक सोल स्पिरिट है। और फिर डीम ड्रैगन अभी उस सोल स्पिरिट की ताब देखती हुई दिव्यांत्री से कहने लगा, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर उस चेता स्टील के तीसरे हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा है। और फिर डीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांत्री थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या सिर्फ एक चेता स्पीच बचा हुआ है यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दिव्यांत्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर डीम ड्रैगन आप दिव्यांत्री की तरफ देखते हुए दिव्यांत्री से कहने लगा, उस वक्त में जब इमोर्टल ट्राइब चारों तरफ जाकर हमारे ड्रैगन ट्राइब्स के हर मेंबर को पकड़ रहे थे। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर डीम ड्रैगन अपने एक एंसेस्टर के बारे में सोचते हुए दिव्यांत्री से कहने लगा, हमारे एक एंसेस्टर यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब के हाथ से भागने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था और उन्होंने वहाँ पर इस स्टील को पूरी तरह से तोड़ दिया था जहाँ पर 4th स्टेज ऑफ प्यूरिटीज के बारे में लिखा हुआ था। सच में दोस्तों, ये ड्रैगन एंसेस्टर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन के मेमोरी के अंदर देख पाते हैं वो चेता स्टील यहाँ पर 3 हिस्सों में टूट चुका था। अगली पर डीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांत्री एक सीरियस फेस बनाकर डीम ड्रैगन से कहने लगा, जो यहाँ पर 3 प्यूरिटीज के एक स्टील को सेटल कर पा रहा है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। वो बहुत ही आसानी से इमोर्टल ट्राइब के हाथ से भाग सकता है। आखिरकार उसके ताकत को यहाँ पर कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दिव्यांत्री यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांत्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद डीम ड्रैगन फिर से दिव्यांत्री से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ के अंदर इमोर्टल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे भी काप कर रखा है। उसी पर डीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांत्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर दिव्यांत्री आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर डीम ड्रैगन से पूछने लगा, क्या उसने यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे काप कर रखा है। सच में दोस्तों, इस सीन की अंदर दिव्यांत्री यहाँ पर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांत्री अपने सामने उस स्टील प्लेट की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर यहाँ पर ऐसा ही केस है
तो फिर मैं जरूर बाकी दोनों हिस्सों को भी इस पीस के इस्तेमाल कर ढूंढ सकता हूँ। और फिर दिव्यांती एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके बाकी दोनों बचे हुए पीसेस जरूर हिम्मत त्याग के अंदर होने वाला है। और फिर दिव्यांती अपने हाथ को सामने तरफ आगे बढ़ाती हुई अपने हाथ के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे किसी भी हालत में उन्हें हासिल करना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपनी पावर को उस स्टील प्लेट के अंदर डालने लगा, जिसके वजह से उस स्टील प्लेट के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था। अगली को आप उस पावर के अंदर धीरे धीरे दिव्यांती भी यहाँ पर पूरी तरह से कवर हो रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस डिवाइन लाइट के अंदर दिव्यांती यहाँ पूरी तरह से कवर हो चुका था। अगली को आप दिव्यांती के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को दूर से यहाँ पर डीम ड्रैगन देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों दिव्यांती के शरीर के अंदर से जो डिवाइन लाइट अभी यहाँ पर बाहर निकल रहा था वो यहाँ पर देखने में सच में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। ऐसा लगा था ये लाइट अभी आसमान को भी चीर सकता है। और फिर दिव्यांती अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने लाइट पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर दिव्यांती पेश के अंदर एक प्लेस के बारे में सोचती हुई आपने खुद से कहने लगा, तो फिर वहाँ पर तुम लोग अभी छुपे हुए हो। यानी दोस्तों दिव्यांती ने शायद यहाँ पर हिम्मत तैयाब की जो लोकेशन है उसे ढूंढ लिया है। और फिर दिव्यांती अपनी शरीर के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा अनलिश करती हुई डीम ड्रैगन से कहने लगा, मैं जरूर कुछ देर बाद में यहाँ पर मेरी कुछ इंसानों को तुम्हारी इस प्लेनेट पर टेस्ट करने के लिए अरेंज करने वाला हूँ। मुझे जरूर मालूम चलने वाला है अगर गॉड आए फिर से तुम्हारे इस प्लेनेट पर इन्वाइट करता है। उसी वो दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद डीम ड्रैगन यहाँ पर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे डीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई डीम ड्रैगन से कहने लगा, मैं अब अभी जा रहा हूँ इमोर्टल ट्राइब को ढूंढने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद डीम ड्रैगन पहले बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांती से पूछने लगा, क्या तुम अभी जाना चाहती हो? आप डीम ड्रैगन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद दिव्यांती अपने सामने तरफ देखती हुई डीम ड्रैगन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। अगली पर दिव्यांती आप लाइट की स्पीड के साथ वहाँ पर से बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को पीछे से डीम ड्रैगन सिर्फ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर दिव्यांती आप लाइट की स्पीड के साथ पेश के अंदर ताबील करते हुए थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा, वो गॉड्स जरूर यहाँ पर मुझे सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहा था, मैं किसी भी तरह से उन पर यहाँ पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर दिव्यांती लाइट की स्पीड के साथ पेश के अंदर सामने तक आगे बढ़ती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जो चीज़ अभी मैं यहाँ पर सच में कर सकता हूँ। अगली पर दिव्यांती यहाँ पे सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी ताकत को सिर्फ इंक्रीज करना और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दिव्यांती अपने मेमोरी को याद करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने उस वक्त में इल्यूजन के अंदर जो चीज़ को देखा था वहाँ पर इंस्टार इंपीरियल बेल की जो ओनर था वो असल में हेवनली दाव के खिलाफ फाइट कर रहा था। अगली पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, अभी के हेवनली दाव की जो ताकत है वो जरूर उस लेवल तक अभी भी नहीं पहुँचा है। और फिर आप अगली को हमें यहाँ पर 1 महीने के बाद में ड्रैगन प्लेनेट का सीन दिखाता है। और फिर आप हम लोग ड्रैगन प्लेनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ही पहाड़ को रिलीज होते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद बहुत से ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस पावर की जगह पर अभी यहाँ पर एक पेज के लिए ओपन होता है, जिसके अंदर से आओ बिंग और 9 टेल्ड फॉक्स बाहर निकलता है। सच में दोस्तों इन दोनों का ये एंट्री यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप 9 टेल्ड फॉक्स अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर आप इनसे कहने लगा, तो फिर यही यहाँ पर ड्रैगन स्टार है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद आओ बिंग आप आसमान की तरफ देखते हुए
यहाँ पर खुद से कहने लगा, मैं आखिरकार फिर से यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। अगली पर हमें यहाँ फिर से दिव्यांती का सीन दिखाते हैं जो आगे पेस के अंदर लाइट की स्पीड के साथ उड़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अभी सिर्फ अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उस स्टील प्लेट के अंदर यहाँ पर 2 प्लेट्स को मार किया गया था। सच में दोस्तों दिव्यांती यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर दिव्यांती आप एक प्लेस की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, तो फिर मुझे शायद पहले अभी अपनी सबसे करीब के प्लेस की तरफ जाना चाहिए। अगली पर आप हमें यहाँ पर इमोटल ट्राइब के एक माइनर वर्ल्ड का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर सारे इमोटल ट्राइब के जितने भी घर थे वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर द फास्ट फार्मामेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी एक इमोटल अपनी शोध को पागल कर एक गाद की तरह खड़ा हुआ था। और फिर वो इमोटल अपने सामने कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी आपने बहुत से तीर उसको उस पेज के अंदर भेजने लगा। और फिर दिव्यांती अपनी तीर उसकी मदद से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से इमोटल थे जो माइनर वाल थे उसे डिस्ट्रॉय कर रहा था। और फिर आप हम लोग दिव्यांती की तीर उसके जितने भी पेस क्लिक था उसके साइड में और एक पेस क्लिक को बनते हुए देख पाते हैं। और उसी पर दिव्यांती आप अपने हाथ से उस पेस क्लिक को पकड़ने लगा, जिसे देखने के बाद वो इमोटल बहुत ज़्यादा शौक होकर थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से पूछने लगा, कौन है वो कौन है यहाँ पर। लेकिन अगली पर दिव्यांती उस पेस क्लिक के अंदर से अपनी एक आँख से उस इमोटल की तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ को बार बार करने के बारे में सोच रहा था, मैं इसे अभी यहाँ पर कह रहा हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। द गॉड ऑफ द ट्रीज, द डिवाइन ट्री इज हियर, बाउ डाउन टू हिम, एवरीवन बाउ डाउन टू हिम। और दिव्यांती उस सीक्रेट लैम्प के आसमान में एक छोटा सा कैरेट को बढ़ाने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद वो गार्ड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप दिव्यांती उस छोटी सी कैरेट के अंदर से सामने तरफ देखते हुए उस गार्ड से कहने लगा, आखिरकार मैंने यहाँ पर तुम सभी को ढूंढ लिया है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती सिर्फ अपने हाथ की इशारे से उस छोटे से कैरेट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता है। और फिर दिव्यांती उस सिकेलियम के अंदर आने लगा। अगली पर दिव्यांती आप अपने तीर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आलिश कर रहा था। उसी पर दिव्यांती को अपने सामने देखने के बाद उस गार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर हमारे ऊपर आप एम्बुश हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के सारे तीरों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से पूरे के पूरे उस सिकेलियम को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों दिव्यांती ने अभी इस पूरे के पूरे सिकेलियम को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के सारे तीरों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से इस सिकेलियम के जितने भी घर थे उन सभी को भी पकड़ लिया था। और फिर दिव्यांती आप उस सीक्रेट रिलम के अंदर आने के बाद अपने ओरा को बहुत ज़्यादा अनलिश करने लगा। अगली पर आप उस ओरा को महसूस करने के बाद और एक दूसरा गार्ड बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा, ये ओरा यहाँ पर। और उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी अपने तीर के साथ खुद को मार्च कर रहा था। अगली पर दिव्यांती के पूरे शरीर अभी अपने तीर के साथ यहाँ पर पूरी तरह से मार्च हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप दिव्यांती तरफ देखते हुए एक गार्ड जोर से चिल्ला कहने लगा, ये यहाँ पर डेमोनिक कोड के मास्टर हैं। उसी पर दिव्यांती अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी गार्डों से कहने लगा, यहाँ पर अभी सच में बहुत सारे इंसान आ चुका है। अगली पर आप दिव्यांती अपने सिर्फ एक हाथ का इशारा कर उन सभी पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो दोनों गार्ड आप दिव्यांती पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होने लगा। और पहली वाला गार्ड जोर से चिल्ला और कहने लगा, उसे अभी मार डालो, इस प्लेस को प्रोटेक्ट करो। सच में दोस्तों ये लोग अभी दिव्यांती को मारने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं चारों तरफ से बहुत सारे कालती हुए एक साथ आप दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर इस सीन को देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, आप मेरी तरफ आगे बढ़ो। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तीर उसको अनलिश करने लगा।
और उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांग जी के तीर उसके साथ उगान की वजह से बहुत सारे इमोताल के शरीर यहाँ पर ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। अगली पर दिव्यांग जी अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा क्या वो लाइटिंग है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग जी के साथ एक लाइटिंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो लाइटिंग अभी यहाँ पर बहुत सारे इमोताल के पावर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते वो लाइटिंग यहाँ पर एक जायंट लाइटिंग ह्यूमन में बदलने के बाद दिव्यांग जी के पीछे आकर लैंड करता है। सच में दोस्तों ये लाइटिंग मैन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और उसी पर उसके ओरा को महसूस करने के बाद दिव्यांग जी एक कोच फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दिव्यांग जी अपनी एक आंख में अपने क्लियर इंटेंट को एनालिस कर अपने पीछे उस लाइटिंग मैन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो लाइटिंग मैन आप बहुत ही गुस्से में दिव्यांग जी पर अपने 5 तरीके से अटैक कर देता है। सच में दोस्तों ये लाइटिंग मैन अभी यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था, लेकिन उसी पल आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांग तीर के तीर उसने यहाँ पर अभी उस पूरे सिक्के इलम को चारों तरफ से घेर लिया था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस लाइटिंग मैन के अटैक के वजह से यहाँ पर जो जमीन था वो भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। और दिव्यांग जी अभी उस लाइटिंग मैन के सामने से सलामत खड़ा होकर उस लाइटिंग मैन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप दिव्यांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस लाइटिंग मैन की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर सारी इमोतल से कहने लगा आज तुम में से हर कोई यहाँ पर जरूर मरने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग जी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग आप उस स्थिति के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग उस पूरी स्थिति को चारों तरफ से बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते कोई इमोतल अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पीछे जाकर किसी चीज़ के साथ टकराने के लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो इमोतल जहाँ पर टकराया था वहाँ पर वो प्लेस बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। अगली पर वो इमोतल बहुत ज़्यादा कांपते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में खुद से कहने लगा डैमेज। और इस इमोतल को देखकर हमें समझ में आ जाता है ये वही पहले वाला गार्ड है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग जी यहाँ पर अपने तीर के मदद से बहुत से इमोतल के लाश को पकड़ा हुआ था। सच में दोस्तों दिव्यांग जी अभी यहाँ पर एक गॉड ऑफ डेथ बन चुका है। और भी दिव्यांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उसी पहले वाले गार्ड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग जी ने अपने तीर की मदद से उस गार्ड के चेस्ट के ऊपर भी अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग जी ने अपनी एक तीर की मदद से उस गार्ड के चेस्ट के अंदर भी एक बहुत बड़ा होल को बना दिया था, बिल्कुल ऐसे जैसे काकाशी ने डीन के चेस्ट के अंदर किया था, जिसके वजह से वो पहले गार्ड यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर एक खूबसूरत प्लेस का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये प्लेस अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग जी यहाँ उस खूबसूरत प्लेस के दरवाजे तो पहुँच चुका था। और फिर दिव्यांग जी उस प्लेस के दरवाजे को धीरे धीरे ओपन करने लगा। अगली पर दिव्यांग जी अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दिव्यांग जी के सामने यहाँ पर हम लोग अभी एक बहुत बड़ी बातचीत को देख पाते हैं, जिसे अपने सामने देखने के बाद दिव्यांग जी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो लिविंग बीइंग आप बहुत ज़्यादा गुस्से में दिव्यांग जी की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों ये लिविंग बीइंग यहाँ पर एक गॉड की बातचीत तरह दिख रहा था। और फिर वो लिविंग बीइंग अचानक से दिव्यांग जी के ऊपर अपने 5 के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा क्या तुम डेमोनिक गॉड के मास्टर हो। सच में दोस्तों ये लिविंग बीइंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते उस पांच को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद दिव्यांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों से अपनी क्लीन इंटेंट को एनालिस करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग जी और भी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस लिविंग बीइंग के अपने पाम अटैक के साथ दिव्यांग जी पर अटैक करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन अगली पर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांग जी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से अपने तीर की मदद से उस लिविंग बीइंग के उस पाम अटैक को रोक दिया था। अगली पर वो लिविंग बीइंग अपने दोनों आंखों में अपने पावर को रिलीज कर दिव्यांग जी की तरफ देखते हुए दिव्यांग जी से कहने लगा मैं यहाँ पर जेड स्पिरिट देती हूँ जो इस प्लेस का ध्यान रख रहा है। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर इस तरह से आने का। लेकिन अगली पर हम लोग देख पा दिव्यांग जी ने अपने सिर्फ एक ही तीर की मदद से उस जेड स्पिरिट देती की हाथ को बहुत ज़्यादा दूर झटक दिया था। और फिर दिव्यांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस जेड स्पिरिट देती की तरफ देखती हुई उस जेड स्पिरिट देती से कहने लगा अपने फिरती हाथों को मेरे सर से दूर रखो।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो जेल स्प्रीट दिए थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो जेल स्प्रे दिए थी आप अपनी फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लेता है। अगली पल वो जेल स्प्रे दिए थी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी पूरी फॉर्म को चेंज करने के बाद अपने सामने दिव्यांती की किताब दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दिव्यांती की किताब देखते हुए वो जेल स्प्रे दिए थी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिव्यांती से कहने लगा, आज मैं ज़रूर यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। उसी पर उस जेल स्प्रीट दिए थी किस तरह की बकवास को सुनने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस जेल स्प्रीट दिए थे किताब देखती हुई उस जेल स्प्रीट दिए थे से कहने लगा, उस चीज़ डिपेंड कर रहा है या तुम इस काम को करने के लिए कैपेबल भी हो या फिर नहीं। अगले पर आप हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा था दिव्यांती और उस जेल स्प्रीट दिए थे की लड़ाई की वजह से ये पूरी की पूरी सीक्वेल यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से रिश्ते होने वाला है। और फिर आप हमें यहाँ पर एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग अभी गौदो के जो लीडर है उसे देख पाते हैं अपने डिवाइन वेपन के साथ। और फिर गौदो के वो लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर गौदो की उस लीडर की इस तरह की सीरियस फेस को देखने की बाद बाकी से गौद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये पहला चैप्टर है जो यहाँ पर इतना छोटा है, इसीलिए ये एपिसोड आप यहाँ पर खत्म होता है। गौदो के लीडर अभी एक मंच के ऊपर खड़ा होकर अपने सामने बाकी सारे गौदो की मेंबर की तरफ देख रहा था। और फिर हम लोग गौदो के लीडर के सामने यहाँ पर बहुत सारे डेमोनिक कैलेंडर को भी देख पाते हैं और बहुत सारे बीस्ट कैलेंडर को भी देख पाते हैं। अगली पर गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मौन में खुद से कहने लगा, हेवन स्लेइंग अलायंस को छोड़कर इस यूनिवर्स के हर एक फोर्सेस अब हमारे पास आ चुके हैं। इस सोच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, तो फिर आप इसे शुरू करते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते गौदो के लीडर आप अपने डिवाइन वेपन को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग जरूर हेवनली दाव को सरप्राइज करने वाले हैं। सच में दोस्तों ये गॉड खुद को कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा है, इस हेवनली दाव को सरप्राइज करना चाह रहा है, वो भी सिर्फ कुछ बिलियन लाइफ फॉर्म की मदद से। अगर हेवनली दाव यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ लाइफ बीइंग को बना सकता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ लाइफ बीइंग को ख़त्म भी कर सकता है। और ये सिर्फ यहाँ पर एक फंडामेंटल ट्रूथ है और कुछ भी नहीं। फिर भी इस तरह के गॉड इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। और फिर आप हमें यहाँ पर पेश का सीन दिखाता है और फिर आप हम लोग पेश के अंदर एक आकृति को बनते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग इस फिगर को बहुत ज़्यादा करीब से देख पा रहे थे। अगली पर हम लोग आप इस फिगर को यहाँ पर एक ह्यूमन का फॉर्म लेते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये फिगर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग इस फिगर के एक आँख के अंदर बहुत ज़्यादा क्लीन इंटेंट को भी देख पाते हैं और उस आँख के अंदर हम लोग यहाँ पर एक प्लेनेट को भी देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था वही प्लेनेट इस फिगर का एक आँख है। अगली पर आप हमें यहाँ पर डिवाइन थ्री और उस जेड एम्पायर की फाइट का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी बहुत बड़ा धमाका होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते जेड एम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने मुंह के अंदर से एक लेजर बीम डिवाइन थ्री के साथ छोड़ने लगा। सच में दोस्तों ये लेजर बीम यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने तीर ऊत की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर जेड एम्पायर के उस लेजर बीम को रोक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप डिवाइन थ्री अपने तीर ऊत की मदद से जेड एम्पायर पर अटैक भी कर देता है, जिसे जेड एम्पायर अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री की तीर ऊत के साथ ठोकाने की वजह से जेड एम्पायर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है, जिसके वजह से जेड एम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप जेड एम्पायर अपने मुंह से खून भी खांसना शुरू कर चुका था। अगली पर डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर जेड एम्पायर की तरफ देखते हुए जेड एम्पायर से कहने लगा, तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी बुरा नहीं हो। सच में दोस्तों ये पहली बार है जो आप डिवाइन थ्री किसी का यहाँ पर तारीफ कर रहा है और भी एक फाइट के अंदर। अगली पर आप डिवाइन थ्री अपने भय ड्रैगन के फॉर्म को अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री का ये भय ड्रैगन का फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री का ये भय ड्रैगन का फॉर्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके सामने जेड यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा बच्चा जैसा दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री का भय ड्रैगन का फॉर्म अपने सामने जेड एम्पायर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर जेड एम्पायर से कहने लगा, मैंने यहाँ पर काफ़ी हद तक फान कर लिया है, अब तुम हेल में जा सकते हो।
सच में दोस्तों दिव्यांती का ये वॉइस ड्रैगन फॉर्म बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती का ये वॉइस ड्रैगन फॉर्म अपने ब्रेथ अटैक के साथ जेड एम्पर पर अटैक कर देता है। उसी पर दूसरी तरफ से जेड एम्पर भी दिव्यांती के इस ब्रेथ अटैक को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के ब्रेथ अटैक के साथ रोकने के वजह से जेड एम्पर यहाँ पर दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों जेड एम्पर का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते जेड एम्पर का पूरा शरीर अभी दिव्यांती के ब्रेथ अटैक के अंदर पूरी तरह से घिर चुका था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के ब्रेथ अटैक के साथ टुकाने की वजह से जेड एम्पर के शरीर पीछे जाकर यहाँ के चौथांग के साथ टुकाने लगा। और फिर आप दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप हमें यहाँ पर एक अंडरग्राउंड प्लेस का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें आप उस गेट को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। अगली पर आप हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाके को होते हुए देख पाते हैं। और फिर आप धुआं हटने के बाद हमें यहाँ पर दिव्यांती को दिखाया जाता है, जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग दिव्यांती के सामने यहाँ पर एक स्टील प्लेट के हिस्से को देख पाते हैं, जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर दिव्यांती यहाँ बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर उसी स्टील प्लेट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने पास जो स्टील प्लेट था उसे भी बाहर निकाल लेता है उस स्टील प्लेट के साथ जोड़ने के लिए। अगली पर दिव्यांती आप वो दोनों स्टील प्लेट को यहाँ पर एक साथ जोड़ भी देता है। और फिर हम लोग देख पाते वो स्टील प्लेट अभी यहाँ पर पूरी तरह से जुड़ चुका था। अगली पर दिव्यांती यहाँ वो स्टील प्लेट की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर आप हमें फिर से यहाँ पर पेश का सीन दिखाता है। और फिर आप हमें पेश के अंदर एक छोटे से प्लेनेट का सीन दिखाता है। और फिर आप हमें उस प्लेनेट को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। ये प्लेनेट यहाँ पर देखने में काफ़ी हद तक एक ग्रीन बॉल के साथ दिख रहा था। अगली पर हम लोग आप उस प्लेनेट के अंदर एक स्टेज के ऊपर एक वन आइड एल्डर को देख पाते हैं। और फिर वो वन आइड एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, तुम आखिरकार यहाँ पर आ चुके हो। अगली पर वो वन आइड एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर अपने हाथ में यहाँ पर किसी चीज़ को सामन करने लगा। अगली पर आप वो वन आइड एल्डर अपने शरीर के साथ उस चीज़ को पूरी तरह से फ्यूज भी करने लगा था, जिसके वजह से उस वन आइड एल्डर के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर का शरीर अब धीरे धीरे यहाँ पर चेंज हो रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस वन आइड एल्डर के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वन आइड एल्डर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप वो वन आइड एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ को हासिल करने नहीं देने वाला हूँ। उसी वक्त इस वन आइड एल्डर को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये वन आइड एल्डर अभी 7th ऑर्डर में पहुँच चुका है। और फिर आप दिव्यांती की तरफ देखते हुए वो वन आइड एल्डर जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर मौजूद है तो भी मेरे साथ इस स्टील प्लेट भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर दिव्यांती आसमान में खड़ा होकर अभी अपने सामने तरफ देखने लगा, जहाँ पर हम लोग दिव्यांती के सामने एक एम्पायर को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये एम्पायर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती आप अपने सामने तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उस वन आइड एल्डर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस वन आइड एल्डर से कहने लगा, तो फिर तुम दोनों एक साथ यहाँ पर गायब हो सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने हाथ में अभी यहाँ पर एक गोल्डन बॉल को सामन करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अभी यहाँ पर एक गोल्डन बीम के साथ अटैक कर दिया था। और फिर आप उस गोल्डन बीम के अटैक के साथ रोकने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।